बड़े हो चाहे छोटे, सबसे हंसी मजाक करना, सबसे कभी किसी से बदतमीजी से बात नहीं करती थी। वो ना हमारे घर की शेरनी थी और कहती मुझे पानी पिला दो। मेरी मम्मी मुझे बता रही बार बार कि मतलब इतना उसको प्यास लगी थी ना, वो अपने हाथों को वो कर रही थी, मतलब हाथों को खा रही थी। तू जॉब पे क्यों जा रही है? अच्छा बड़ी हो गई है, अच्छा अच्छी कंपनी में लग गई है, ज्यादा मैडम हो रही है, वैसे ऐसे उसको बोलता था। वो बहुत सुंदर थी, उसकी फोटो ना, मतलब उसकी फोटो है हम पे, और हम जैसे किसी को दिखाते भी थे ना तो वो कहता था ओ ये तो डॉल लग रही, बिल्कुल इतनी प्यारी। तो उसको धमकी देता था कि तूने मेरे से अगर शादी नहीं की ना तो मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। गुस्सा कह लो या मैं कमजोर पड़ रही हूँ, कुछ भी कह लो, वो मतलब थोड़ा ना। दोस्तों, मैं इस वक्त नेहा के घर में हूँ। वो 19 साल की मासूम लड़की जो जिंदगी में एक बड़ा मुकाम हासिल करना चाहती थी, खुद पढ़ी, कैरियर बदला, पहले एक साड़ी की दुकान पर काम किया, फिर कंप्यूटर सीखा और फिर एक कंपनी में काम कर रही थी। लेकिन एक दरिंदे तौफीक ने उसको इसलिए मार दिया क्योंकि वो उसके साथ निकाह नहीं करना चाहती थी, धर्म नहीं बदलना चाहती थी। नेहा की बड़ी बहन मीनाक्षी मेरे साथ हैं, उनसे मैं बात करूंगा, जानूंगा कैसे ये वारदात हुई, किस तरह से उस तौफीक ने उस लड़की को इमोशनली ब्लैकमेल किया और जिसकी सज़ा उसको ये मिली कि वो अब हमारे बीच में नहीं है। मीनाक्षी, शुरुआत से मुझे बताइए कि कैसे ये हुआ कि उसकी इतनी ज़रूरत पड़ गई कि वो लड़की को आकर बुर्का पहना कर धर्म बदलवाने की कोशिश कर रहा था। 3 साल से मतलब आना जाना था उसका, जान पहचान भाई, जैसे पानी वानी मांगता था हम दे देते थे पानी। कई बार जैसे उसकी तबीयत खराब हो जाती थी तो वो कह देता था कि आंटी मेरा खाना बना दो, रोटी दे देना। तो हमने भाई मना नहीं करा कभी, भाई ठीक है कोई बात नहीं, दुख सुख सबके साथ है कोई बात नहीं। लेकिन हमें मतलब कभी उम्मीद नहीं थी कि वैसा कुछ कर जाएगा। पहले उसने कहा कि मेरे कोई बहन नहीं है, तुम मेरी बहन बन जाओ। मेरी बहन ने राखी बांधी, हम 2 बहनें हो रहे हैं, हम तीनों बहनों ने उसके राखी बांधी, ठीक है। और बिल्कुल भाई बन के वो हमारे साथ रहता था, उठता था, बैठता था, खाता था। कभी मतलब उसको देख के कभी नहीं लगा हमको कि वो कुछ ऐसा कर जाएगा, कभी भी नहीं लगा। भाई की तरह ही महसूस होता था। भाई की तरह ही महसूस होता था, मतलब हम लोगों का ना मुंह नहीं लगता था। तौफीक भाई हम कहते रहते थे, हमारा मुंह नहीं दुखता था। मेरे 2 छोटे छोटे भाई वो भी भैया 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 करते रहते थे। मैं अभी देख रहा था, जैसे मैं आया आपको बता दूं तो यहाँ पर एक छोटा भाई बैठा था, आपको जुड़वा भाई है, वो टीवी देख रहा था, ऊपर टीवी चल रहा। तो जैसे ही हम आए तो वो लड़का बोला कि भैया पकड़े गए। मतलब उस कातिल को आज भी वो मासूम बच्चा भैया कहता है। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि किस तरह से उसने मतलब इस परिवार के साथ गद्दारी की, जो छोटे से लेकर बड़े तक उसको भाई कहते थे। रात को भी मेरे भाई इतना रो रहे, इतना परेशान हो रहे कि भैया ने क्यों मारा साक्षी को, भैया ने क्यों मारा साक्षी को। साक्षी बोलते थे उसको। हाँ, उसको प्यार से हम साक्षी बोलते थे घर में सब, क्योंकि मेरा नाम मीनाक्षी है, उसको हम साक्षी बोलते थे। ये दोनों बहनें, इस वजह से बस उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा कुछ कर जाएगा, ऐसा मार देगा उसको। वो अच्छी मतलब हर चीज़ में बहुत इंटेलिजेंट थी, पढ़ाई में, लिखाई में। उसकी राइटिंग भी इतनी सुंदर थी कि मैडम उसको खुद कहती थी कि तुम राइटिंग में आगे कुछ कर सकती हो। पेंटिंग इतनी अच्छी थी कि तुम पेंटिंग में कुछ कर सकते हो। वो मेरे को क्रिएटिव थी काफी। बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थी वो, बहुत ही ज़्यादा। ये देख लो, कभी ट्यूशन नहीं लगवाया हमने उसका, वो फिर भी लड़की फर्स्ट आती थी। अच्छा। ड्राइंग इतनी अच्छी बनाती थी और हर सर्टिफिकेट है उसके पास, और ट्रॉफी मिल रखी है, मेडल है, सब है। खुद साड़ी की दुकान पे वो लगी, मेहनत करी, जो उन्हें कमाया उसे कंप्यूटर सीखा उसने, कंप्यूटर बेस पे फिर जॉब करने लग गई थी। अब वो कुछ मतलब होली के आसपास लगी थी वो, और बस उसकी ना एक उड़ान ही थी कि मुझे आगे करना है, बढ़ना है। वो मेरे से वेब डिज़ाइनिंग का कहती थी कि मुझे करा दे। मैं कहा बहन, मतलब हमारा ना जो थोड़ा वो है बजट, वो इतना नहीं है कि हम उसको कुछ करा सके, वो बहुत ज़्यादा का वो था। तो मैं कहा बहन तू साड़ी की दुकान पर लग, ठीक है, अपना खर्चा खुद निकाल। मैं भी इतना नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि भाई मैं भी फैक्ट्री में ही काम करती हूँ, मेरा इतना नहीं है। पापा का भी नहीं है, वो भी भाई नॉर्मली नौकरी करते हैं। घर चल जाए आज की डेट में वही बहुत बड़ी बात होती है। वही लड़की थी, वो ये कहती थी कि बहन तू परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं करूँगी। उसका इतना सपना था मेरी शादी को लेके, वो कहती थी
जिस दिन तेरी शादी होगी ना, पूरी बिल्डिंग को इतना अच्छे से सजवाऊंगी, इतना अच्छे से सजवाऊंगी, पूरा अशोक नगर देखेगा कि साक्षी की बहन की शादी है। वो उम्मीद ही नहीं थी कि शादी का घर सजने की जगह आज सफेद टेंट, मतलब उसके मरने का टेंट सजेगा। बहुत प्यार करती थी आपको। वो सबसे ही बहुत प्यार करती थी। गली में वो जैसे निकलती भी थी ना, वो सामान लेने भी या वैसे भी सबसे भाई भाई करके गली के लड़कों से बात करती थी। वो सबसे, बड़े हो चाहे छोटे, सबसे हंसी मजाक करना, सबसे कभी किसी से बदतमीजी से बात नहीं करती थी। वो ना हमारे घर की शेरनी थी। अगर कोई हमें उल्टा बोल रहा है ना, वो लड़ जाती थी। हम उसको हाथ पकड़ के बोलते थे, तू क्यों इतना फालतू बोल रही है, छोड़ना, वो बड़े हैं, तू ये छोटे हैं, मत रो, मत वो कर इतना। हम ना लोग, मतलब हम, मेरी फैमिली ऐसी है कि हम ना, कोई हमसे ऊंची आवाज़ से बात कर रहा है ना, तो हम ना बहुत डर जाते हैं। और ना हम ऊंची आवाज़ में बात कर सकते हैं, और ना, नहीं कोई बात नहीं, ना मतलब सुन सकते ऊंची आवाज़ में। और वो लड़की ऐसी थी ना, वो मतलब हर किसी से टक्कर ले लेती थी। वो कभी किसी से नहीं डरती थी, किसी भी चीज़ से नहीं डरती थी। और बस हर बार वो यही कहती थी। अभी भी वो वैष्णो देवी से आई थी मई में, अब गई थी मैं केदारनाथ जाऊंगी, फिर जनवरी में फिर वैष्णो देवी जाऊंगी। और मतलब मैं क्या बताऊँ, वो इतनी अच्छी थी, बहुत सही थी। कमजोर महसूस कर रहे हो खुद को भी आप उसके बिना? मेरे को मतलब ये था कि अब चल अच्छी जॉब पे लग गई है, थोड़ा फैमिली को सपोर्ट करने लगी है थोड़ा थोड़ा, तो ये था कि मैं भी थोड़ा माइंड से ठीक हो रही थी कि भाई कल को मेरी शादी हो जाती है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी, वो घर संभाल लेगी अच्छे से। तभी उस भाई वो एक अच्छी जगह लगी। और कह भी रही थी कि दीदी मेरी ना, जिस हिसाब से मैं काम कर रही हूँ, मेरी जल्दी ना सैलरी भी बढ़ जाएगी, तो इतनी दिक्कत नहीं होगी, तेरी शादी हम कर देंगे। मैं उसको हमेशा कहती थी, मेरे को बहन बोलेगा, बहन बोलेगा। वो कहती चलना, मैं तो तुझे गुड़िया ही बोलूँगी। अच्छा, गुड़िया बोलती थी? मतलब घर में मुझे गुड़िया ही बोलते हैं, वो मुझे गुड़िया छोटी थी। हाँ, गुड़िया ही गुड़िया बोलती थी मुझे। और मैं उसको यही कहती थी कि बहन थोड़ा मतलब कम लोगों से बोल चाल। वो कहती थी अरे सब मस्त में ही रहो, कोई बात नहीं, हंस के बोल रह लो, क्या किसी से वो करना। मतलब वो, ये बच्चे भी इतना वो करते थे, उसको इतना प्यार करते थे। अब भी वो कह रहे कि साक्षी को लेकर आओ। अब मैंने कैसे बताऊं कि वो ऐसी जगह चली गई जहाँ से वो आ ही नहीं सकती कभी। अगर मेरे हाथ में होता कि मैं उसको ला सकती तो मैं ले आती उसको। ये अच्छा ज़्यादा होना भी ठीक नहीं है, कि इतनी अच्छी भी नहीं होती, इसी वजह से आज हमारे बीच में है। ना उस लड़के को भाई बोलती, ना उसकी हेल्प करती, तो शायद उसका जरूरत नहीं आता। पहली बार कैसे आया वो, किस तरह से कम्युनिकेशन वो जैसे भाई मार्केट में जैसे कहीं पानी वानी मांग लिया उसने। यहाँ काम करता था, मजदूर के रूम में काम हाँ, यहाँ मार्केट है ये सारी, यहाँ काम करता था, तो आ जाता था, एक दो बार पानी मांग लिया, हमने भी दे दिया। भाई देखो हमारा क्या है कि हम, मतलब सबका यही है कि कोई पानी मांगेगा तो देखो कोई मना नहीं करेगा, है ना। कोई रोटी मांगेगा, दो मांगेगा तो हम चार देंगे, ऐसा है हमारा, है ना। वही सेम था। पर बस यही है कि मतलब अब भी ना, मतलब उम्मीद नहीं है कि वो ऐसा कर जाएगा, क्योंकि हमें कभी डाउट नहीं हुआ, कभी भी नहीं लगा। मतलब जैसे मान लो हमें कुछ दुख तकलीफ है तो हमारे साथ भी रहता था, मतलब कुछ भी जैसे, पर बिल्कुल भी नहीं लगा, बिल्कुल डाउट नहीं हुआ कि ऐसा कुछ कर जाएगा ये, या इसके मन में से मतलब शादी का कुछ विचार आएगा, कि साक्षी से शादी का कुछ विचार। हमेशा भाई बहन की तरह रहते थे, हमेशा भाई बहन की तरह। और बस अब तो खैर क्या कहूँ, वो चली ही गई है ऐसी जगह जहाँ से आ ही नहीं सकती। बस लास्ट टाइम पानी मांगा, उसको पानी भी नसीब नहीं हुआ। उस दिन कैसे, वो उस दिन कैसे, मतलब उस दिन कैसे था, हुआ दिन की शुरुआत कैसे हुई, ये पूरा इंसिडेंट कैसे हुआ? मैं तो सो रही थी, हाँ, एकदम शोर सा हुआ। मैं कहा यार पता नहीं ऐसे ही होगा, गली मोहल्ले में वही चिल्ला रहे होंगे। ऊपर से इधर ना 4th फ्लोर पे हमारे रेंट पे रहते हैं, वो भैया आए, मेरे को कहा गुड़िया जल्दी उठो जल्दी उठो, तुम्हारी बहन को फेंक दे, साक्षी को फेंक दिया, रहमान ने फेंक दिया। मैं एकदम उठी, मैं कहा यार पता नहीं क्या सपना सा है क्या, एकदम क्यों ये वो हो रहा है। एकदम उठी, मम्मी कह रही भागी जरा देखी, मैंने छज्जे पे जाके देखा,
तो बुर्खा पहन के वो ऐसे भागा। और मम्मी ने क्या, सबने देखा मोहल्ले में, कुछ लोगों ने उसको पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन उसके हाथ में चाकू था। सब बता रहे ऐसे कि चाकू था उसके हाथ में। हाँ, क्योंकि मैं अपनी बहन को देखने भगी एकदम पीछे। आप ऊपर गए? नहीं, पीछे जहाँ पीछे प्लॉट में फेंका ना, वहाँ जाके देखा तो वहाँ का तो प्लॉट का ताला लगा था। फिर गली वालों ने ताले को तोड़ा, और मतलब मैं सिर्फ बाहर से देख रही हूँ कि क्या हुआ, और देख रही हूँ ऐसा लग रहा है कुछ कपड़ा पड़ा हुआ है। और बड़ी हिम्मत करके मैंने अंदर गई हूँ, और उसको लोग उठा रहे, और वो उठ नहीं पा रही। उसकी गर्दन बिल्कुल टेढ़ी हो चुकी थी, पैर बिल्कुल मतलब टेढ़े हो गए, हड्डी वड्डी टूट गई, कमर बिल्कुल टेढ़ी। देखा है उसने, इस तरीके से था। गले में उसकी चुन्नी भी बंधी है, जैसे वो गला मतलब। हाँ पहले उसने गला दबाया मारने के लिए? हाँ, कि ये गले से मर जाएगी। पहले उसको मतलब मारा पीटा हुआ, जैसे उसके शरीर पे निशान आए हैं, ठीक है। उसका गला दबाया, जब वो भाई लोगों ने शोर मचाया एकदम, तो उसको लगा अब मैं ज़्यादा देर नहीं रुकना मुझे। उसने एकदम उठाया और उसको फेंक कि यहाँ से तो मरी जाएगी ये। और बिल्कुल खत्म ही करना था। हाँ, बस ये है कि भाई उसका इरादा यह था कि मारना है, इरादे में वो हो गया पक्का, मर गई वो। 100% श्योर करना चाहता था हाँ, कि मारना ही है। 1 महीने से धमकी दे रहा था मेरे को। तो खैर वो मम्मी से ज़्यादा क्लोज थी, मेरे से थोड़ा कम थी, क्योंकि मैं ना ज़्यादा डांटती रहती थी उसको कि ये मत कर, वो मत कर। जो उसकी उड़ान थी ना, मैं उसको थोड़ा कंट्रोल कर दी, क्योंकि आजकल का टाइम नहीं है ऐसा। उसको मैं मतलब बहुत समझाती थी, पर वही है, उसे लगता था कि भाई नहीं मेरे को वो करी। पर ये है कि अब उसको चीज़ें समझ में आ रही थी कि मेरी बहन जो मुझे बोलती है ना, ये बोलती थी, वो बहुत अच्छा बोलती थी मेरे को। तो अब वो मेरी चीज़ें ना, मतलब मेरी बातों को सुनने लग गई थी। पर जो वो उसको परेशान कर रहा था 1-2 महीने से, वो मुझे नहीं पता, मम्मी को बताया था। मेरे को अभी 1-2 दिन पहले ही पता चला था। साक्षी ने कहा कि मम्मी वो शादी के लिए ऐसे ऐसे मुझे परेशान कर रहा है। मेरी मम्मी ने उसको फ़ोन करेगा कि ये क्या बदतमीजी है, तो भाई था ना, अब क्या निकाह की वो कर रहा है। हमारे हिंदू धर्म में नहीं चलता कि मुसलमान और हिंदू शादी कर रहे हैं, औरों के चलता होगा, लेकिन हमारे घर में नहीं चलता। और ना हमारी फैमिली इतना वो करती है, ठीक है। और फैमिली क्या, मैं खुद ही उन्हीं वो चाहती हूँ, हिंदू की लड़की है, हिंदू में ही जाएगी, और मैं अपनी लड़की को हिंदू में ही भेजूंगी। उसने कहा ठीक है, यूँ कह के उन्हें फ़ोन काट दिया। मम्मी को लगा भी समझ में आ गया होगा, लेकिन ये नहीं पता था कि वो ऐसे आएगा और उसको मार के चला जाएगा। हमें मतलब बिल्कुल भी खबर नहीं कि वो कम में से ऊपर चढ़ा है और ये काम कर दिया उसने। उसने शायद पहले फोन किया होगा बात करने के लिए, उस लड़की को बुलाया हो, कैसे मतलब इसका उसको साक्षी को ऊपर बुलाया, कैसे करा उसके साथ? नहीं, वो तो ना मतलब ये था कि वो कपड़े, हमारी मशीन ऊपर रखी है, वॉशिंग मशीन, वो हाँ छत पे ही कपड़े धोने होते हैं हमें, ठीक है। छत पे ही धो के सुखा दिए, ठीक है। और पानी जैसे हमारी मोटर लग रही है, हमने भाई किराएदारों की नहीं लगवा रखी कुछ प्रॉब्लम की वजह से, तो हम ना अपनी मोटर से ही उनकी टंकी भरते हैं। और सुबह साक्षी ही मोटर मतलब टंकी भरती थी, और साक्षी ही कपड़े धोती थी। मेरी छोटी वाली बहन नहीं धोती थी कपड़े, वो ही कपड़े धोती थी। वो खुद ही कहती थी कि मैं ही धोऊंगी कपड़े, तू साफ नहीं धोती, मैं खुद ही धोऊंगी। वही कपड़े धोती थी, वही सुबह टंकी भरती थी। और रोज का काम था उसका? हाँ, मतलब एक दिन छोड़ के कपड़े धोने का था, और टंकी भरने का तो खैर रोज का ही काम था, सुबह का उसका। तो ये हो सकता है कि उसको पता हो कि उसकी दिनचर्या क्या है। साक्षी अभी छत पे होगी। हाँ, एक भाई आप हो, आप 3 साल से हमारे घर में आओगे जाओगे, आपको हर बात पता होगी। तो जाहिर सी बात है भाई, जिस इंसान को पता है, या मैं आपके घर आ रही जा रही हूँ, मुझे आपकी एक एक बात पता है, तो भाई उसके लिए तो आसानी हो गई ना। उसने तो ये समझ लो कि पहले से ही प्लान कर रखा है, या कर रखा होगा कि भाई मैं इनके यहाँ ऐसे घुसूंगा, ऐसे रहूंगा। नीचे जो दरवाजा था वो बंद रहता था या खुल जाता था? मतलब वैसे तो लॉक लगा ही रहता था। अब मान लो जैसे भी कोई दुकान पे गया है, तो हल्का सा भेड़ जाता था कि चल ऐसी भेड़ के चल जाता, क्या बाबा लॉक करना। या तो उस टाइम पे कोई आया होगा, वो एकदम बस ये है कि भाई मैंने जब देखा ही, तो मैं एकदम क्या बताऊँ, मैं तो बस ये बता सकती हूँ कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हो सकता है। हाँ, बस मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैं सोई क्यों, मैं उठी रहती, मैं टाइम से उठ जाती, जब वो उठी तो शायद मैं उसको बचा सकती। लेकिन वो चाकू लेकर आया, बुर्का लेकर आया, मास्क लेकर भागा, तो इसका मतलब था कि वो इस पोजीशन में, चाहे तो वो धमकी दी होगी उस लड़की को कि तुमसे हाँ, मतलब उसको धमकी देता था कि तूने मेरे से अगर शादी नहीं की ना, तो मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। तेरे ऑफिस में भी ना मतलब सबको मतलब बोल दूंगा, ठीक है, कि ये कैसी लड़की है। और मतलब निकाह विकाह नहीं कर रही। उसकी मैडमों को भी उसने फ़ोन करा था, तो मैडम ने भी ये कहा कि भाई ऐसा है, उसके पेरेंट्स से बात करो, यहाँ डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, हमें परेशान मत करो।
जब उन्हें कह दिया नहीं करनी तो नहीं करनी भाई, तुम क्यों परेशान कर रहे हो, और बाकी उसके पेरेंट्स से बात करो। तो वो कह फ़ोन काट देता था, इसको कहता था, जैसे आता भी था ना तो इसका फ़ोन चेक करता था किससे बात कर रही है किससे नहीं कर रही। कई बार वैसे भी हुआ कि भाई तू क्यों बात करती है। अब भाई बाहर जाएगा बच्चा, कहीं अच्छी जगह लगेगा तो जाहिर सी बात है लड़का लड़की साथ काम करते हैं, ठीक है, बोल चाल भी लेता है इंसान, थोड़ा भाई जैसे फ्रेंड भी बन गए नॉर्मली, ऐसा भी हो जाता है। तो वो उस पर भी वो करता था कि तू जॉब पे क्यों जा रही है, अच्छा बड़ी हो गई है, अच्छा अच्छी कंपनी में लग गई है, ज़्यादा मैडम हो रही है, वैसे ऐसे उसको बोलता था। कंट्रोल करने की कोशिश करता था हाँ मतलब मतलब पूरा उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता था, और वो मतलब कंट्रोल में नहीं आती थी उसके। भाई उसको भी पता है कि क्या उसके लिए सही है क्या गलत है। तो उसको शक भी रहने लगा कि किसी लड़के के साथ इसका चक्कर है या अफेयर है, इसलिए कह सकते हैं, शायद कह सकते हैं इस चीज़ को। वो मतलब इसको कहा भी कि भाई अगर तूने मेरे से शादी नहीं की तो मैं तुझे मतलब कहीं कहीं छोड़ूंगा, तुझे मार दूंगा, तेरी ऐसी हालत कर दूंगा कि मतलब बहुत ही बुरी हालत कर दूंगा तेरी मैं। ये धमकी लगातार दे रहा था। हाँ, और अब भाई जो उसने कहा दिखा दिया करके, मार दिया उसको। वो इतनी दर्द में, मतलब मेरे कानों में ना उसकी अभी आवाज़ें गूंज रही है, वो कितना चीख रही थी कितना चिल्ला रही थी, बहुत ज़्यादा। कि वो बस चीख रही थी चिल्ला रही थी कि मुझे बचा लो मुझे बचा लो। और जैसे उसके टेस्ट हो रहे थे तो टेस्ट में उसको बहुत, जैसे पूरा शरीर उसका टूट चुका है, वो दर्द में ही चिल्ला रही थी और कहती मुझे पानी पिला दो, मेरी मम्मी मुझे बता रही बार बार कि मतलब इतना उसको प्यास लगी थी ना, वो अपने हाथों को वो कर रही थी, मतलब हाथों को खा रही थी, जैसे ग्लूकोज उसके लग रहा था, ग्लूकोज में मुंह से मार रही थी कि उसका मतलब जो गला सूख रहा है ना वो थोड़ा गीला हो जाए। लेकिन बस यही है कि उसको पानी नहीं मिला, वो पानी के लिए बेचारी तरस तरस के प्यासी मर गई। अब गिरफ्तार तो ये हो गया है, क्या सजा चाहती हूँ मीनाक्षी? मैं तो ये चाहती हूँ कि मतलब जितना मेरी बहन ने दर्द सहा है ना, जितना सहा है उससे डबल वो सहे, उसको फांसी हो या तो उसको एकदम गोली मार दो। कुछ इसमें से कुछ भी नहीं कर सकती ना अगर सरकार, तो जनता के हवाले कर दो। जनता उसको कहीं ऐसा कर देगी ना, मतलब उसको जान से ही मार देगी। यार कोई कुछ नहीं कर सकता ना, जनता के हवाले कर दो, हमारे हवाले कर दो। परिवार कहाँ था, कैसे, उसके बारे में कुछ पता है? इसका परिवार कहाँ है? नहीं उनकी नहीं बात हुई कभी उसकी? नहीं, कभी नहीं हुई। वो ये कहता था कि भाई वही अलग धर्म के हैं। मेरे घर में पता नहीं चलनी चाहिए ये बात, मेरे घर में नहीं पता चलनी चाहिए, वो हमेशा यही कहता था। मैंने भी कई बार कहा, मैं कहा भाई भाई कितने बहन भाई है तो बता, तो ना बातों को टाल देता था। पर मेरी आदत ये है कि अगर मैंने कुछ सवाल करा है और उसका जवाब मुझे नहीं मिला है तो मैं उसके पीछे पड़ जाऊंगी, आज नहीं कल नहीं 2 दिन पीछे फिर पड़ जाऊंगी। मेरा ये है, शुरू से यही है मेरा। मैंने उसके पीछे पड़ गई, मैं कहा तेरे एक बार बता दी सही में बहन ही नहीं है, तो कह रहा नहीं बस तुम तीनों ही बहनें हो। सडनली एक बार पता चला कि भाई उसकी बहनें हैं, ठीक है। फिर मैं कहा तेरी तो बहनें, तेरी तो बहनें नहीं थी, हम ही 3 थी। तो फिर कहता नहीं मेरी एक बहन है ही सगी, मतलब। था तो इसका मतलब यही है कि वो कट्टरपंथी तो था। हाँ यही था, पर ये है कि बस वही है ना, हमें कभी मतलब कुछ भी जैसे हल्का फुल्का भी डाउट लगता ना, बिल्कुल नहीं लगा हमें, बिल्कुल 3 सालों में बिल्कुल किस नहीं तरह का लगा। बिहेव करता था, मतलब जैसे आप लोगों मतलब की emotional नॉर्मली थी? नॉर्मली अच्छा, जैसे आप मेरे से बात कर रहे हो, बहुत प्यार से बात बहुत करता था। प्यार से बात करता था। मतलब जैसे हमें कोई दुख है कोई तकलीफ है, जैसे मतलब मान लो भाई बुखार बुखार बीमार है तो वो हमें डॉक्टर के पास भी ले जाता था कि दवाई ववाई के लिए। तो भाई नॉर्मली था सब, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। जैसे उसका कुछ मन करता था कि ये खाना है तो मम्मी को कह देता था कि आंटी जी मेरे आज ये बना दो, मेरे कह देती ठीक है बना देती थी, हम भी खा लेते थे। मतलब बिल्कुल नॉर्मली जैसे फैमिली रहती है ना एक, मिलजुल के, बिल्कुल ऐसा था। कभी भी नहीं लगा, मतलब मेरे को तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा कुछ कर दिया है, ऐसा कुछ हो गया है। आंखों से देखने के बाद भी मन नहीं मान रहा, नहीं दिमाग बिल्कुल, दिमाग मन कुछ मानने को तैयार नहीं है कि मतलब ऐसा उसने कर दिया या मैं सपना देख रही हूँ। अभी कैसे? अभी मुझे ऐसे ही लग रहा है, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बहना कहीं बाहर घूमने गई है, वो अभी 1 आध दिन में वापसी आ जाएगी। पर वही है ना, जब ज़्यादा जोर डालो, जब चीज़ें आंखों को बंद करो ना, तो जैसे वो बेड पे पड़ी हुई थी ना, वो चीज़ें दिख रही है मेरे को, जैसे वो चिल्ला रही थी
चीख रही चिल्लाई थी कि मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी, मुझे बचा लो। दर्द में हो रही थी, खूब चीख रही थी। अभी भी ना मेरे कानों में ऐसे गूंज रही है कि जैसे वो चीख रही चिल्ला रही है। कल उसकी डेड बॉडी आई, जब उसका मतलब मेरे से चेहरा नहीं देखा गया। वो जब पैदा हुई थी इतनी प्यारी थी, इतनी प्यारी थी। मतलब उसकी फोटो है बचपन की, वो इतनी प्यारी सुंदर लग थी रही काफी, है? बहुत सुंदर थी। गोरी तो मैं देख रहा हूँ परिवार में सभी लोग बहुत हाँ, सुंदर हैं। वो बहुत सुंदर थी। उसकी फोटो ना मतलब उसकी फोटो है हम पे, और हम जैसे किसी को दिखाते भी थे ना तो वो कहता था ये तो डॉल लग रही बिल्कुल, इतनी प्यारी। गली में भी सब कहते थे बहुत प्यारी, बहुत प्यारी, बिल्कुल गोल मटोल। उसके बाल ना शुरू से घुंघराले रहे, मतलब उसको कंघी करने में बहुत दिक्कत होती थी। यूँ कहती थी अब ना मैं कमाने लगी हूँ, मैं प्रेसिंग कराऊंगी, बाल सीधे कराऊंगी। मतलब ये था कि उसमें उड़ान थी। सपने देखती थी, हाँ, पूरा वो करने बहुत की सपने जिद्दोजहद देखती थी। पापा को भी कहती थी अरे तुम क्यों परेशान हो रहे हो, कोई बात नहीं, तुम्हारी उम्र हो रही है ना, कोई नहीं, अब मैं हूँ ना, मैं कमाऊंगी, कोई बात नहीं। कभी भी जैसे मान लो हम उसे कभी पैसे भी कहते थे ना कि 100-200 रुपये दे दें, कभी मना नहीं करती, चाहे उस अगली पे किराए के हो चाहे ना हो। वो बेचारी मंडोली से घर तक पैदल आ जाती थी, लेकिन कभी हम उसने ना हमें कभी मना नहीं करा। मेरी मम्मी भी जैसे उससे कहती थी कि साक्षी 100 रुपये दियो तेरे पे है, हाँ मम्मी है लो, हमेशा यूँ ही कहते थे। मीनाक्षी, अब लड़कियों को क्या कहोगी? ये चीजें तुम बहन खोई है तुमने, उन लड़कियों को क्या कहोगी जो इस समय सुन रही होगी, देख रही होगी? मैं तो कितना जरूरी है लड़कियों को अलर्ट रहना? मैं तो बस इतना कहूंगी कि प्लीज मुसलमानों से सेफ रहो, प्लीज। किसी को मतलब ऐसा किसी को भाई मत बनाओ। मैं तो सही बताऊं अपना, तो भाइयों पर से विश्वास उठ चुका है, सही बता रही हूँ मैं। रिश्ते से सारे रिश्तों से ना मेरा एकदम मन सा वो हो गया है। और मेरा मतलब ऐसा अंदर से मन हो रहा है कि ना मैं किसी एक कोने में, एक अंधेर कमरे में ना अपना को बंद कर लूं और खूब चीखूं, खूब चिल्लाऊं। गुस्सा गुस्सा है बहुत मतलब ज्यादा। ना गुस्सा कह लो या मैं कमजोर पड़ रही हूँ, कुछ भी कह लो, वो मतलब थोड़ा ना। नहीं मीनाक्षी, हम आपके साथ हैं, कोई बात नहीं। एक आदमी की सजा पूरे परिवार को नहीं मिलना चाहिए, और इस बच्ची की आंखों के आंसू और शब्द ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरह से ये परिवार टूटा है। उस भेड़िए ने किस तरह से इस परिवार का विश्वास तोड़ा, एक बच्ची को मार दिया सिर्फ इसलिए कि वो धर्म बदलकर उसके साथ निकाह नहीं करना चाहती थी, वो उसे सिर्फ भाई मानना चाहती थी। इस घर का पानी पिया, अन्न खाया और बाद में ये दगा दिया, तो उससे नालायक तो कोई हो नहीं सकता। और उन्होंने बताया कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया में इस तरह के दरिंदे घूम रहे हैं जो बहन बनाकर मौत की नींद सुनाने में गुरेज नहीं करते। आप तमाम दोस्त क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हर बहन तक ये पहुँचे। नमस्कार।